गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प अवस्था या गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यदि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि जल वाष्प में बदल रहा है तो वह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग गीला कपड़ा ले लें, धूप में फैला दें, तो कपड़ा कुछ देर के बाद सूख जाता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर 100 नहीं होता है, 40, 35। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर जब भी जल वाष्प में बदलेगा वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। फिर से देखते परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का वो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और यदि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जल वाष्प में बदल रहा है तो वह प्रक्रिया निश्चित रूप से वाष्पीकरण कहलाएगी। अब आते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वाष्पीकरण की दर को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे पहला कारक है वह है ताप। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा हेडिंग है। तो वाष्पीकरण में प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है टेम्परेचर, तापमान। तापमान बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह में धूप नहीं निकला होता है, टेम्परेचर कम होगा, वाष्पीकरण की दर कम होगी। लेकिन जब 12 बज जाएगा दोपहर के समय में धूप तीव्र होती है, उस समय वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि अर्ली मॉर्निंग में कपड़े को सुखाएं, ज्यादा समय लगेगा, और 12 बजे दोपहर के समय में धूप में कपड़े सुखाएं तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है पृष्ठ का क्षेत्रफल। सतह या पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। अर्थात सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे एक ही आकार के दो गीले कपड़े हैं, एक को आप मोड़ के गैदर करके एक जगह रख दीजिए और आप दूसरे को फैला दीजिए, तो आप देखेंगे जो कपड़ा फैला हुआ है वो सूख जाता है, लेकिन जो फोल्ड करके रखा हुआ है एक जगह पे वो कपड़ा नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा फैला दिया आपने उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, और सतह क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और जल जल्दी वाष्पित हो जाएगा और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। दूसरी ओर जिस कपड़े को आपने फोल्ड करके रखा है उसके सतह का क्षेत्रफल कम हो गया, वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी और कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। इसी तरह से यदि एक गिलास पानी आप ले लीजिए और एक गिलास पानी को कहीं टेबल पर रख दीजिए, उसको पूरा वाष्पित होने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन यदि उस एक गिलास पानी को आप कमरे के फर्श पर पूरा फैला दीजिए तो आप देखेंगे आधे घंटे में या 20 मिनट में वो पूरा पानी वाष्पित होकर सूख जाता है। क्योंकि आप जब उसको फर्श पे फैला देते हैं तो सतह, पृष्ठ के सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर भी वहां पर बढ़ जाती है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर है
आर्द्रता ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। यदि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है अर्थात आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में कपड़े को सूखने में काफी समय लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो आर्द्रता बढ़ने पर, वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है फोर्थ फैक्टर है अंतरारूप आकर्षण बल। दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतरारूप आकर्षण बल कहते हैं। यदि द्रव के कणों के मध्य लगने वाला अंतरारूप आकर्षण बल कम है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल ले लें तो पेट्रोल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। पेट्रोल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, इसलिए यदि धूप में पेट्रोल को रख दें तो पेट्रोल काफी जल्दी से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जल ले लें तो जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पेट्रोल के अणुओं की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए जल आसानी से वाष्पित नहीं होता है, उसके वाष्पीकरण में कुछ समय लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पदार्थ या द्रव के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, और यदि पदार्थ या जल के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसा पेट्रोल में आकर्षण बल कम है तो वो जल्दी वाष्पित हो जाता है, और जल में आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको वाष्पित होने में थोड़ा समय लगता है। फिफ्थ फैक्टर है हवा का वेग। हवा का वेग बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना तेज हवा चलेगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही तीव्र होती है। उदाहरण के लिए एक ही आकार के दो कपड़े ले लें और एक को हम पंखे के नीचे रख दें और दूसरे को हम दूसरे कमरे में बिना पंखे को ऑन किए हुए रखें, तो आप देखेंगे जिस कमरे में पंखा चल रहा है वह कपड़ा जल्दी सूख जाता है, और जिसमें पंखा नहीं चल रहा है उसको सूखने में ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पंखा चल रहा है तो हवा का वेग बढ़ जाता है और हवा के कण तेजी से कपड़े से टकराते हैं, गीले कपड़े से टकराते हैं और अपनी गतिज ऊर्जा उनको ट्रांसफर कर देते हैं जल के अणुओं को, इसलिए जल के अणु तेजी से वाष्पित होने लगते हैं। तो जितना तीव्र हवा होगा कपड़े के सूखने की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वहां वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। लेकिन यदि हवा का वेग कम है या हवा का वेग न के बराबर है तो वहां पे वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है और कपड़े को सूखने में ज्यादा समय लगता है। तो कहने का तात्पर्य है हवा का वेग बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।